अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। मैं आपको कुछ अरसे से मुसलसल अपडेट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज और जो इंडिकेटर्स हमारे सामने मौजूद हैं उससे ये पता चलता है कि ये मामला आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। और वो आइंस्टाइन अरस्तू जो कहते थे कि हम इस हुकूमत को संभाल लेंगे, पाकिस्तान की मईशत को संभाला देंगे, वो आज अपने आप को संभाला दे रहे हैं और हाउस ऑफ शरीफ को संभाला दे रहे हैं। कहां पर हैं, लापता हैं, कोई मालूम नहीं है। और शहबाज शरीफ के अपने बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो मुसलसल ये कहते रहे कि जनाब IMF के साथ मुश्किल डील की, मुश्किल फैसले किए, पाकिस्तान की कौम को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, हमारी सांसें भी IMF के आगे गिरवी पड़ी हैं। ये तमाम बातें शहबाज शरीफ आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कर रहा था। कौम को आज भी सच नहीं बताया जा रहा कि हमारी मईशत कहां पे खड़ी है। और श्रीलंका जैसे हालात जो खान साहब ने कहे वो बहुत पहले शुरू हो चुके थे। व्यूअर्स, आज खान साहब की तकरीर और पाकिस्तानी मीडिया की अगर ये कहा जाए कि उन्होंने प्रोफेशनल जो बददियानती से काम लिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि खान साहब की तकरीर आपको मिलेगी नहीं, एक तो बात। और फिर जो बातें, जो इंडिकेटर्स थे, आज कोई सियासी बात नहीं की गई। जब आप किसी हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो आप अदाद शुमार की रोशनी में उस हुकूमत के सामने पॉलिसी रखते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह होता है। बरतानिया में भी शैडो मिनिस्ट्रीज होती हैं जो हुकूमत के साथ काम करती हैं। जहां पर हुकूमत गलती करेगी वहां पर आपको शैडो मिनिस्ट्रीज जो है वो आकर बताएंगी कि जनाब ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है। तो जो तनकीद होती है वो तामीर के जरिए अगर आप उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म का मीडिया के जरिए इस्तेहसाल करवाया जा रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। खैर ये कहानी अलग है, लेकिन ये क्यों हो रहा है कि वो हकीकतें, वो क्रिटिसिज्म जो खान साहब ने आज किया, अगर ये कौम को पता चल जाए तो शायद इस हुकूमत का एक दिन भी इक्तदार में रहना जो है मुश्किल हो जाए। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम दिया। और पैगाम क्या दिया? वो ये कहते हैं कि सब्र का जो इम्तिहान आप बार बार हमसे ले रहे हैं ना, अब ये हमारी बस हो गई है और अब पाकिस्तानी सड़कों पर निकलेंगे। खान साहब एक मोमेंटम बना रहे हैं और मोमेंटम ये है मईशत, पाकिस्तान की सियासत और फिर इसके साथ साथ ताकतवर हल्के। और अगर मईशत को बचाना है तो आम इंतखाबात करवाओ। और आम इंतखाबात ये इमरान खान अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान के लिए कह रहा है। खान साहब ने क्या कहा? खतरे की रेटिंग 22 पॉइंट क्रॉस कर गई और ये इमरान खान मुसलसल जो है बाखबर कौम को कर रहे हैं। इसके निकात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जो शवाहिद दिवालिया होने के हवाले से कौम के सामने पेश किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुल्क भर में जो सफर है इस्लामाबाद की तरफ, इसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के जो मईशत के हालात हैं वो बेहतर नहीं हो पाए और इसमें जो ताकतवर हल्के थे उनकी एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे आज भी वो जुमला याद है जब DGI SPR ने आकर ये कहा, ये उनका काम नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर इंडिकेशन जो मिल रही है। तो ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, माइनस में चली गई है। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह अपने केसेस को खत्म करवा के पाकिस्तान में वापस आया जाए और इक्तदार में काबिज किस तरह होना है। सारा दिन ये बैठकर कमरों में ना ये साजिशें तैयार करते रहते हैं कि किसके साथ साजबाज करनी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, आपको बताएं कि खान साहब ने अब ये इंपोर्टेड हल्के और ताकतवर हल्के दोनों से ये सवाल किया और ये एक अल्टीमेटम है, एक वार्निंग है जो जारी की गई है। वो ये कहते हैं कि आप हमें सियासत से दूर रखें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मुल्क के अंदर जिन लोगों को आप मुसल्लत करें इन्हें मुल्क की परवाह नहीं है, ये अपने घरों की परवाह कर रहे हैं, गरीब के घर की परवाह नहीं करेंगे। इस मुल्क के अंदर लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, 30-30, 40-40 हजार के बिल्स हाथ में लिए रोते हैं, आंसुओं से रोकर वक्त की जो हुकूमत है उससे सवाल करते हैं कि भाई ये तो बता दो कि रोटी हम पूरी करें, बच्चों का दूध पूरा करें या फिर इन बिलों को जो है वो उतारें, क्या करें? वो कहां गया हमजा शहबाज जो कहता था कि मुझे आज भी गरीब याद है, इन लोगों से अपना बच्चों का जो वो दूध है वो पूरा नहीं होता, जो रात को आवाजें लगाते हैं और रोते हैं। तो कहां गया हमजा शहबाज? वो कोई भागकर लंदन में आकर बैठा हुआ है। कौन सी पॉलिसीज? व्यूअर्स, कहां के जो सियासत है और कहां का गरीब और कहां की पाकिस्तान की अवाम? पाकिस्तान की अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हाउस ऑफ शरीफ ने साबित किया है। और हाउस ऑफ शरीफ इस वक्त जो खेल खेल रहा है
मैं बड़ी तफसील के साथ आपके सामने मरीम नवाज की जो तकरीर थी उस पर अल्लाह से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज ये इंपोर्टेड हुकूमत और ताकतवर हलकों के जो इंडिकेटर्स है इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम करना आपके लिए आपके सामने बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान का मेन मीडिया खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है किसी के कहने के ऊपर। अच्छा, अब 48 घंटे क्यों अहम है और कप्तान ने किन अहम बातों की निशानदेही की, इसका मैं आपके सामने एक मुकम्मल हाल अहवाल जो रख देता हूं। खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि पाकिस्तान में फैसले की कुव्वत रखने वाले ताकतवर हलकों को मैंने उस वक्त आगाह कर दिया था कि इक्तदार तब्दील ना करो, हमने जिस मुश्किल से मईशत को सहारा दिया वो चंद दिनों में तबाह हो जाएगी। मैंने अरब इत्तेमाद से पहले आखिरी बार शौकत तरीन को ताकतवर हलकों के पास भेजा, मगर उन्होंने ना मानी और अब नतीजा भुगत रहे हैं। देखें, ये बात अब बच्चे को पता है, और आज से 10 साल बाद 20 साल बाद पाकिस्तान के निसाब में भी शायद ये शामिल हो जाएगी, जिस तरह बाबर अवान की जो कवर ड्राइव है वो शामिल हुई कि मुल्क की मईशत को किसने डबोया। बच्चों से जो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इंपोर्टेड हुकूमत, पाकिस्तान के ताकतवर हलके, या फिर कोई और, या मुझे मालूम नहीं है। तो लोग उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे पाकिस्तान के ताकतवर हलके। शौकत तरीन साहब गए, ताकतवर हलकों के पास बैठे, उनके गोडे गिटे पकड़े, उन्होंने कहा कि जनाब जाने दें, पाकिस्तान का कुछ ख्याल कर लें, मईशत तबाह हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। और वो लोग उस वक्त समझते रहे कि जनाब शायद ये इक्तदार के भूखे हैं। इमरान खान इक्तदार से निकलकर भी आज भी सुल्तान है, आज भी वो बादशाह है, आज भी मुल्क का वज़ीर आज़म है और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की अवाम जो है मजमों से आवाज आ रही है, हजूमों से आवाज आ रही है, और ये हजूम जो है ना इस वक्त कौम बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको लोगों के दिलों के जज्बात जो है ना वो आपके सामने रख रहा हूं। अगर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उस वक्त ये बात मान लेते तो शायद हालात इस वक्त मुख्तलिफ होते, हमारी मईशत भी बच जाती और पाकिस्तान भी बच जाता। आप ये जो केस खेल रहे हैं ना, खेलते रहते, क्योंकि आपकी शफकत का हाथ था, और शफकत का हाथ जब किसी के ऊपर होता है ना तो वो फिर वो ताकतवर हाथ ये कहने पर लोगों को उकसाता रहता है कि मेरा बंदा है जी, कुछ ना करना, हाथ होला रखो। तो व्यूअर्स, ये पहला इंडिकेटर था जो पाकिस्तान की कौम के सामने इमरान खान ने रखा। बहुत ही संजीदा मूड में थे और बहुत अफसुर्दा भी थे। वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें एक पैगाम भी दिया गया है, और मुसलसल उनके सहूलतकारों को भी एक पैगाम दिया है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात करवाओ, और ये इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी मत समझें कि हम इंतखाबात जो हैं वो अपने लिए कह रहे हैं, इक्तदार में आना हम वापस चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत को अगर ट्रैक पर वापस लेकर आना है तो ये इंतखाबात जो हैं ये बहुत ही जरूरी होंगे। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि हमारी कमजोरी समझकर हमें दीवार से लगाने की कोशिश मत की जाए, हम पर बेबुनियाद केसों के अंबार लगा दिए, मगर अब बस। और फिर मैं व्यूअर्स आपको ये बात बताऊं कि इमरान खान, कल भी मैंने आपको बताया था कि बैग्स तैयार करने के लिए कह दिया गया, और बैग जो हैं वो तैयार हैं, और इमरान खान का साथ देने के लिए लोग शहरों से निकलेंगे, लोग गलियों से निकलेंगे, लोग कस्बों से निकलेंगे, लोग गांव से निकलेंगे, लोग पोश इलाकों से निकलेंगे। यानी पाकिस्तान का कोई तबका ऐसा नहीं होगा जो सड़कों पर आपको नजर नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह यह है, और ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारों की रिपोर्ट्स हैं, कि जिस दिन इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दी तो ये लोगों के काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद को भागा कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर जिसका कहते हैं ना जी कि 10 लाख होगा, 25 लाख लोग होंगे, मैं रियलिस्टिक भी अगर बात करूं ना, और इनके तरफ खड़े होकर, वो जो लोग इंपोर्टेड हुकूमत पे हैं उनकी तरफ खड़े होकर भी मैं अगर बात करूं, अगर 50,000 और 1 लाख का मजबा भी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा ना, तो इस हुकूमत का एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि माजी में हम देख चुके, फजलुर रहमान एक धरना लेकर आया था, तो फिर हुकूमत वक्त को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मैदान अमल में आना पड़ा, और फिर इनकी मिन्नत समाजत जो है वो करनी पड़ी। वीडियोस मौजूद है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जिसमें वो पैसे भी दिए जा रहे हैं और फिर कहा भी क्या जा रहा है वो आपके सामने है। और व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें, खान साहब ने माशी हकायक के हवाले से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि अदाद-ओ-शुमार एक तो पेश किए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। शेडोइंग जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम ये होता है, और इसलिए आई डोंट नो क्यों बुग़्ज़ इमरान में इस तकरीर को छुपाया गया, लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि जब वो हुकूमत में आए तो उन्हें $20 अरब बैरूनी खसारा मिला, मगर जब वो अप्रैल में हुकूमत से निकले तो कर्जों की अदायगी के बावजूद खसारा सिर्फ 16 अरब तक रह गया। नवाज हुकूमत $2 अरब रिजर्व छोड़कर गई, हम $16 अरब के रिजर्व छोड़कर गए। उस वक्त $8.8 अरब रिजर्व रह गए। इस वक्त की बात की जा रही है, और अदम एतमाद के बाद डॉलर 178 रुपए का था, आज ये 236 रुपए का है। मुझे तो मार्केट में अभी लेटेस्ट इतलात आ रही है जो 236 से भी
पे भी आपको मिल नहीं रहा, इससे भी ज़रा जो क्रॉस कर गया। आपको याद होगा कि एक जुमला कहा गया था मिफ्ता इस्माइल के हवाले से कि तुम तो कहते थे कि ये डॉलर जो है वो सिर्फ 18 रुपये होगा, और फिर उसके बाद एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई पाकिस्तान में, और यहाँ पे एक सहाफ़ी ने, यानी हद है कि मियाँ साहब आपकी बरकत जो है उससे डॉलर जो नीचे आ गया, तो फिर उस पर पूछते हैं कि जी कितना आ गया, 18 रुपये आ गया और मजीद नीचे आ गया। यानी कोई सर पैर नहीं है जर्नलिज्म की, कोई किसी को नहीं पता कि क्या करना है। यानी वो जो आस्थाना है इनका नवाज शरीफ का लंदन में मार्बल आर्ट्स के मकाम के ऊपर, वहां पर लोग जो है वो किसी लीडर से बात नहीं कर रहे होते, ऐसा लगता है कि किसी सियासी पीर से जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, और उसके मुरीद चेले जो है बाहर खड़े हैं, और जब भी पीर साहब जो हैं मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराना शुरू कर देंगे, और पीर साहब जिस तरफ इशारा करेंगे तो उस तरफ इशारा उस तरफ देखेंगे। तो ये हमारी पाकिस्तान की जर्नलिज्म है। उस वक्त 218 और 18 रुपए का जो ताना मारा गया था मिफ्ता इस्माइल को नवाज शरीफ साहब की तरफ से, अब ये मजीद क्रॉस करेगा। IMF से आपने डील भी कर ली, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद डॉलर जो है इसकी परवाज आपके सामने है। बिजली 36 रुपए फी यूनिट, इमरान खान साहब के दौर में ये तकरीबन 16 रुपए फी यूनिट थी, 20 रुपए इसमें इजाफा हुआ है। गाड़ियों की 40% सनद बंद हो चुकी है और टेक्सटाइल 20% बंद हो गई। आपको याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर हमारी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स थी ना, वो आपके सामने टेक्सटाइल की थी, लेकिन वो टेक्सटाइल अगर 20% ही बंद हो गई, यानी चलना कैसे है? सबसे बड़ा सवाल बिजली नहीं है, और बिजली जब दी जा रही है तो महंगी बिजली दी जा रही है, तो कौन किस तरह आप इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो करेंगे? मैं बरतानिया में ऑक्सफोर्ड सर्कस पे या कहीं पर भी जाऊं, तो जब मैं कोई लेबल उठाकर देखता हूं ना किसी भी बड़े ब्रांड का, तो उस पर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, मेड इन श्रीलंका। तो खुदारा शहबाज शरीफ साहब जैसे जितने भी ये जो इंपोर्टेड हुकूमत के अलाकार है ना, कुछ शर्म करें। हमारी तो अपनी बिजली खुद पूरी नहीं हो रही। आज वो शहबाज शरीफ साहब गए हैं और मुलाकात भी हुई, और एक बैलेंसिंग एक्ट था, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा कि रूस क्या कह रहा है। अच्छा, फिर यह भी हुआ कि तमाम आलमी मालियाती इदारों से सिर्फ 8 अरब डॉलर कर्जे मिले। इस साल हुकूमत ने 30 अरब डॉलर के कर्जे माफ करने हैं, और तमाम आलमी मालियाती इदारों से 8 अरब के कर्जे जो इन्हें मिले। ऐसे में वापसी कैसे होगी? अहम तरीन बात अदम एतमाद के मौके पर आलमी इदारों की हमारी मईशत के हवाले से जो रेटिंग थी वो 5% थी, रिस्क रेटिंग जिसे कहते हैं, जबकि इस वक्त रिस्क रेटिंग जो है 22% है, कि 22% खतरा जो है वो मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दिवालिया हो चुके हैं, और अगले चंद दिनों में अवाम सड़कों पर होगी। कप्तान ने यह भी बताया कि यही वजह है कि आलमी मालियाती इदारे खौफ बता चुके हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, IMF जिसने आपको कर्जे दिए, ये उसने खुद कहा था कि आवाम सड़कों पर आ सकती है, महंगी बिजली होगी, महंगी रोटी होगी, और महंगा जीना होगा, और महंगा जो है वो मरना होगा। तो फिर पाकिस्तान की कौम ने सड़कों पर नहीं आना, तो व्यूअर्स और क्या करना है? कप्तान ने यह भी कहा कि दुनिया को हमारे मुल्क की तबाही की फिक्र है, मगर ताकतवर हल्के जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, इसलिए अब कौम के साथ मिलकर मुल्क को जो है बचाना होगा। देखें, ये बहुत हो गया, पाकिस्तान की कौम जो है वो इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं कर सकती। ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के कमजोर हल्के, पाकिस्तान के दरमियाना ताकत के हल्के, पाकिस्तान के पिसे हुए हल्के, जितने भी हल्के हैं ना, इन सब को अब ये सोचना चाहिए कि अवाम कहाँ पर खड़ी है, और अवाम को बचाने के लिए अब इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है पाकिस्तान की अवाम का। 150 वाला बाहर बैठा हुआ है, 85 और 50 सीटों वाले जो हैं इस वक्त हुकूमत के मजे लूट रहे हैं। और मैं तो आज हैरान रह गया, मुझे क्योंकि ये बात करते करते याद आ गई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ादी इजहार, और दूसरी तरफ जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वो बात कर रहे हैं भाई साहब, और वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर मसाइल मौजूद हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं हमने माफ़ नहीं करेंगे। अरे भाई, आप ही की हुकूमत है, खुदा का खौफ खाओ और शर्म करो, और हुकूमत अगर तुम नहीं कर सकते, कम से कम सच तो ढंग से बोलना सीख लो कि ये तुम्हारी हुकूमत है जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ जो है सलूक कर रही है। व्यूअर्स, आरिफ अलवी साहब ने की मुस्बत कोशिशें मौजूद थी, और मैंने आपको इनके इस इंटरव्यू से पहले रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद है, मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था कि आरिफ अलवी साहब क्या कर रहे हैं। उनकी ताकतवर हलकों से मुसलसल बात हो रही है, और वो इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन आज असद उमर साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई किसी लेवल के ऊपर भी कोई डायरेक्ट पैगाम जो है वो मौजूद नहीं है कि जनाब हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब और जो उनका इंटरव्यू, और फिर जो वहाँ से इशारे मिल रहे हैं कि वो मुसलसल राब्ते में हैं। अब आपको सिर्फ एक बात मैं बता दूँ कि एक टोला नवाज शरीफ, मरीम की आज की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उसने कहा कि हम अपने वक्त पर ही करवाएंगे। वो एक और हमारी खबर की तस्दीक हो गई जो हमने कुछ रोज पहले आपके साथ शेयर की थी। कल मैंने आपको खबर दी थी, आज मरीम का ये बयान आ गया और उसने कहा कि हम अपने वक्त पर करवाएंगे, क्योंकि इन्हें मसला ये है
कि अगर ये हुकूमत लपेट दी गई, नवाज शरीफ मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, केसेस खत्म नहीं हुए, मरीम का केसेस जो है इज इन लिम्बो, तो फिर ये कैसे होगा? इसलिए जब तक हुकूमत है प्रोटोकॉल भी मिलेगा, जब तक हुकूमत है हम अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो चल फिर सकते हैं, प्रोटोकॉल तो कम से कम एंजॉय कर रहे हैं ना। तो पावर का नशा है व्यूअर्स, ये पावर जो है ना, नवाज शरीफ को 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। अगर कोई ये कहना कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो भगोड़ा था, भाग गया, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इक्तदार के नशे के लिए और हाउस ऑफ शरीफ की रिट दोबारा बहाल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। व्यूअर्स आप वही बताएं कि अब खान साहब ने कहा है कि आखिरी कॉल की उन्होंने बात कर रहे हैं। अगर उन्हें लाखों लोगों को लेकर सड़क पर निकलना पड़ता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया। और अब ये फैसला पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने करना है कि वो कहां पर और किस तरह इस हुकूमत के साथ कितनी देर चलेंगे। और ये जो 48 घंटे मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही अहम है। पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में अहम फैसले होने हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अगर कॉल दी, इसी महीने कॉल दी, अगले 48 घंटों में कॉल दी, तो इसके नताइज क्या होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए। व्यूअर्स मैं आपको आखिर में एक ये भी जो ड्रामा आज पाकिस्तान में हुआ है, ये बड़ा क्या ड्रामा हुआ है। यानी कोई ऑस्कर होता है तो मैं शहबाज शरीफ की फैमिली को देता, और ये हम बहुत देर पहले से कह रहे थे कि फिल्म नहीं चलेगी। अब हो ये रहा है कि इस फिल्म को चलाने के लिए बॉक्स ऑफिस पे इन्हीं के लोग जो हैं वो टिकटें खरीद कर बैठ जाते हैं और हाउसफुल का जो है वो नारा लगाया जाता है। अब ये जो बैलेंसिंग एक्ट की मैंने बात की वो क्या था? मुलाकात हुई, एक तस्वीर है पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की, और वो ये दावा कर रही हैं कि रूस पाकिस्तान की गैस ज़रूरियात पूरी करने पर राजी है। अच्छा जी, वो तो पहले भी कहता था कि जनाब माजी में क्या हुआ आपकी उस डील का, आज कैसे राजी हो गया? कौम के साथ झूठ बोलना बंद करें, आप जिस काम के लिए मौजूद हैं वही काम करें। किसी की तरफदारी और किसी की झूठी सियासत को सच्ची सियासत करके बनाकर पेश करना, ये आपका काम है। आप वो मशीन है और इस मशीन का काम यही है कि झूठ को सच जो है वो कैसे करके दिखाना है। वो ये भी कह रही हैं कि शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से समरकंद में कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमा 2 तरफा ताल्लुकात, इलाके और बैनुल-मुक़ामी अमूर पर तबादला ख्याल किया और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इज़हार यकजहती और हमायत पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। क्या हमायत है यार, खुदा का खौफ खाओ। जब ये वक्त था आप लोग इमरान खान के खिलाफ सियासत करते रहे और इंटरनेशनल इश्यूज को जो मुल्क से जुड़े हुए थे उसे प्रोटिसाइज कर दिया। सस्ती बिजली मिल सकती है, सस्ती गैस आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आप ये सिर्फ चाहते हैं कि आपकी सियासत और जो काम आपके जरिए होने हैं उसका क्या नतीजा जो है निकलेगा। और ये भी उन्होंने कहा है, और ये मुझे इसके ऊपर हैरत हो रही है कि मैं तो ये सोच रहा था जब ये मैंने खबर देखी है, आखिरी बात आपके साथ कर रहा हूँ, कि शहबाज शरीफ साहब ने कैसी अंग्रेजी बोली होगी और क्या कहा होगा। ये आज का हमारा शो था। आपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे मरियम नवाज की, एक तो अदालती हेयरिंग का, और दूसरी जो उन्होंने बातें कही वहां पर खड़े होकर के इमरान खान का जो मसला है वो 3 दिन में हल कर देंगे। तो ये जो 3 दिन है इसका जिक्र और फिर उन्होंने क्यों किया, और फिर इन 3 दिनों का जो बंदोबस्त है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।